हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ तुम बहुत अच्छे से होगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होगे और तुम लोग का कुछ एग्ज़ाम भी चल रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मोमेंट्स का, द एडवेंचर ऑफ टोटो। मस्त चैप्टर है, तुम पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, तुमको अच्छा लगेगा। ये चैप्टर मस्त सा एक मंकी के बारे में बोला जा रहा है इस चैप्टर में। और ये इनके राइटर जो है मैं तुम लोग को बता देता हूँ, रस्किन बॉन्ड है। ठीक है बेटा, रस्किन बॉन्ड है। तो चैप्टर आरंभ करते हैं बेटा, हम चलते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा डाइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। मतलब ग्रैंडफादर जो थे वो टोटो को लाते हैं एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए दे के। ठीक है, द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would added the little fellow to his private zoo। मतलब इधर बोला जा रहा है कि जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या किया था, वो जो एक लिटिल रेड मंकी जो एक ट्रफ से बांधा हुआ था, फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ मतलब कैसे बताऊं, रुको। मतलब ऐसा हो के ऐसे होता है ना, लाइक ऐसा हो के गोल होगा इधर। इस टाइप का होता ना पुराना टाइम पे, जिधर खाना वाना देते इसी जगह पे लाइक बांधा हुआ था। ठीक है, बांधा हुआ था। ठीक है, लाइक बांधा हुआ था। किसको, मतलब टोटो को बांधा हुआ था, उसी जगह से वो लाए थे। तो इधर उसके बाद क्या होता है कि लाइक उसको बांधा हुआ था उधर। और इधर बोला जा रहा है द मंकी लुक टू सॉ आउट द प्लेस। मतलब वो देख रहा था ऊपर से देख के क्या कोई आ रहा है। ग्रैंडफादर उसी को देख के डिसाइड करते कि वो टोटो को लेके अपने प्राइवेट जू में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटो वॉज प्रीटी मंकी एंड हीज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनेथ डीप सेट आईब्रोज। मतलब इधर बोला जा रहा है जो टोटो था, लाइक वो एक बहुत प्रीटी मंकी था और उसकी आंखों के अंदर एक चमक थी, मतलब स्पार्कल टाइप एक चमक थी। और उसके मतलब वो उसके डीप सेट आईब्रो से देखा जा रहा था कि वो कितना बदमाश है। ठीक है, एंड उसके लाइक दांत भी देखकर व्हिच वेर ए पर्ली वाइट। मतलब उसके दांत बहुत लाइक जैसे पर्ल होता है ना, जितना वाइट होता है उसके दांत भी उतने वाइट थे। वेर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ आउट ऑफ द अल्टरली एंग्लो इंडियन लेडीज। मतलब इधर बोला जा रहा है कि उसके जो स्माइल, मतलब बंदर के स्माइल को देखकर, मतलब टोटो एक मंकी की बात हो रही है बेटा। तो उधर लाइक वो मंकी को देख के लाइक पुराने लेडीज जो एंग्लो इंडियन लेडीज वो डर रहे हैं। ठीक है, फ्राइटेंड हो रहे हैं देख के। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रू दे हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मेनी ईयर्स। लाइक इधर बोला जा रहा है उसको उसको बांधा जा रहा था ना ऑलवेज, तो उन लोग के जो उंगली भी देखकर वो बहुत ऐसे सूखा टाइप का दिखता था क्योंकि ना सन पे रहता था वो। येट हिज फिंगर वे क्विक एंड विक्ड। मतलब उसके फिंगर बहुत फटाफट चलते थे। ठीक है, हमको पता है बंदर फटाफट उछल कूद वगैरह करते हैं अपने टेल से, हाथ से। ठीक है, तो लाइक हिज को वीक एंड क्विक एंड विक्ड। उसके बाद बोला जा रहा है एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। मतलब उसका जो टेल भी था वो बहुत अच्छा था देखने के लिए। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनी वन गुड लुक्स। मतलब उसका जिसका भी टेल होगा वो बहुत अच्छा दिखना चाहता था। ऑल्सो सेवर्ड ए थर्ड हैंड। मतलब बोला जा रहा था कि ग्रैंडफादर ये भी बोल रहे थे बंदर का जो टेल होता है वो उसके लिए और एक हैंड समान होता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल of scooping up any delicately that might the out of the reach of the hand। मतलब मैं तुम लोग को बोल रहा था ना, लाइक इधर बोल रहे हैं कि जैसे कि वो एक जगह से और एक जगह कूद रहे हैं, ब्रांच से ऐसे लटक रहे हैं। मैंने बोला ना अभी, टेल के थ्रू से ब्रांच में लटकना। उसके बाद इसी की बात हो रही है। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडमदर, ओके, ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। मतलब लाइक ग्रैंडमदर ऑलवेज गुस्सा हो जाती थी ग्रैंडफादर के ऊपर, क्योंकि ना जब ग्रैंडफादर लाइक न्यू होम, मतलब उनके घर में जब एक न्यू बर्ड व एनिमल आते थे, क्योंकि ना ग्रैंडमदर को अच्छा नहीं लगता था एनिमल वैनिमल रखने के लिए घर में। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी कीप्ड ए सीक्रेट फ्रॉम अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। मतलब इधर बोला जा रहा है कि टोटो जिस जगह पे रहता था उसके जब दिमाग को सटकती थी, मतलब जब तक वो सही था
तब तक मतलब जिसका दिमाग तब तक ठंडा होगा वो सही रहता था, उसका दिमाग खराब हुआ मतलब वो तहस नहस करेगा, ठीक है। Grandfather and I put him away in a little closet opening in my bedroom wall. मतलब ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि मैं उसको क्या किया था कि एक मेरा जो क्लोजेट था बेडरूम का एक ओपनिंग के अंदर मैंने उसको डाल दिया था, मेरे बेडरूम के मतलब वॉल के पास जो क्लोजेट था उसके अंदर मैंने उसको डाल दिया था। हियर वॉज ही टाइड सिक्योरली, मतलब उसको मैंने बांध भी दिया था उधर बहुत अच्छे से कि वो निकल के भाग ना सके कि और कांड वगैरह ना कर सके। और सो वी थॉट टू पेग फेस्टिन इन टू द वॉल, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है, मतलब वो अच्छे से उसके अंदर था। ए फ्यू आवर लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, मतलब वो जब लाइक कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर रिटर्न करते हो अपने रूम पर वो टोटो को निकालने के लिए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out of a naked brick and plaster। मतलब इधर बोला जा रहा है कि वो जब देखने आए कि टोटो को निकालने के लिए वो क्लोजेट के अंदर वो ग्रैंडफादर देखने को मिलता है कि उन्होंने जो ऑर्नामेंटल पेपर लगाए थे मतलब वॉल्स पे जो चूज हुए थे ग्रैंडफादर के द्वारा, वो सब अभी नंगे, जो ब्रिक है ना, ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है पता है? टोटो ने सब उसको फाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर which हैव बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड। मतलब इधर बोला जा रहा है कि वो जितना भी सॉकेट वगैरह था उसको भी उसने निकाल दिया है तोड़ कर। उसके बाद मेरा जो स्कूल का ब्लेजर भी था उसको भी उसने फाड़ दिया है, बहुत सारे पीसेस बना दिए, उसको श्रेड बोला जा रहा है। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर, मतलब क्या ग्रैंड मदर, मतलब वो देखते हैं कि ग्रैंड मदर उठ से, मतलब वो सोच रहे हैं ग्रैंडफादर कि अरे इसको देखने के बाद ग्रैंड मदर क्या सोचेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटो परफॉर्मेंस। लाइक ग्रैंडफादर इतना सोचते नहीं है और वो बोलते हैं कि ठीक है चलेगा, वो टोटो के परफॉर्मेंस में और क्या ही बोल सकते हैं, बंदर ही तो है और क्या बोले, मारे पीटे उसको क्या करे, थोड़ी ना ह्यूमन का बच्चा है, ठीक है। So he clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of the blazer into a rope। मतलब इधर बोला जा रहा है कि ग्रैंडफादर बोलता है कि लाइक मैं इसको लेके एक टोन पीसेस जो है इसको ब्लेजर के उसको मैं रोप बना दूंगा। मेड इज एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, क्या करता है वो भाग जाता है विंडो से। सॉरी बेटा थोड़ा, हाँ। द प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, मतलब वो जो प्रेजेंस था वो होने पर भी सीक्रेट था। इट वॉज, मतलब बोला जा रहा है वो जो फाड़ा फूड़ी किया था ग्रैंड मदर को तब तक पता नहीं था उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तब तक ग्रैंड मदर को पता नहीं था, इसीलिए वो उधर बोला जा रहा है कि वो अब तक वो जो प्रेजेंस ऑफ द हाउस सीक्रेट बोला जा रहा है। Toto was now transferred to a big cage in a servant quarter where a number of grandmother pet lives very socially together। मतलब इधर बोला जा रहा है कि टोटो को ना एक बहुत बड़े पिंजरे में डाल दिया गया और उसको एक क्वार्टर पे भेजा गया जिधर ग्रैंडफादर के, सॉरी ग्रैंडमदर बोल दिया, ग्रैंडफादर के सब पेट जिधर बहुत अच्छे से सोशियली रहते थे। जैसे कि हो गया एक कछुआ, एक टॉर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट, मतलब दो पेयर हो गया जैसे रैबिट के। उसके बाद एक टेम स्क्विरल, मतलब बहुत सारे स्क्विरल हो गए जो मतलब टेम है। और वाइल ए लाइक माई पेट गोट ऑल्सो, उधर एक गोट भी था। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट द नाइट। मतलब लाइक कभी भी बंदर सोने नहीं देता था सब एनिमल को, रात में सुलाता, मतलब वो मतलब तंग करता था सब एनिमल को, ठीक है। सो ग्रैंडफादर would had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। मतलब वो सोचते हैं कि ग्रैंडफादर को लाइक पता चलता है कि उनको लीव करना पड़ेगा अगले दिन देहरादून के लिए, क्योंकि ना उनको पेंशन मिलने वाला था सहारनपुर में। और लाइक उधर डिसाइड भी किया था कि वो उसको अकेले ही ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी फादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। मतलब इधर बोला जा रहा है कि ग्रैंडफादर लाइक बोले नहीं थे कि इसके बारे में। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, मतलब एक बिग ब्लैक कलर का कैनवस पता होगा ना, मतलब जैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं जिस कपड़े को यूज़ किया जाता है उसको कैनवस बोला जाता है। वो जो कैनवस का रोलर वगैरह आता है ना, इसके बड़े बड़े बैग होते हैं ना, वही बैग के अंदर वो सोचते हैं कि टोटो को मैं इसके अंदर ले जाऊंगा। सॉरी बेटा।
ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, मतलब उसी के अंदर उन्होंने कुछ स्ट्रॉ भी डाल दिया था कि उसके अंदर वो रहता रहे, निकलना मतलब निकले मत, ठीक है। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप, मतलब वो जब बैग क्लोज था उधर कोई भी एस्केप नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हीज वे थ्रू, मतलब कैनवा लाइक उसके उधर कोई भी मतलब जो मतलब कुछ भी थ्रू ही नहीं था कि वो लाइक टोटो एस्केप कर सके। तो कैनवस भी उतना मोटा था कि लाइक वो बाइट करके भी ना निकल सके। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ द मेकिंग द बैग रोल अबाउट द फ्लोर, ठीक है। मतलब इधर बोला जा रहा है कि उसका जो था मतलब इफेक्ट जो था ना, ठीक है, उसका जो इफेक्ट था लाइक वो उसने बहुत सारा एफर्ट भी किया था निकलने के लिए, बट वो नहीं निकल पा रहा था उसके अंदर। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड, लाइक एक सेकेंड बेटा, his effort to get out only had the effect of making bag roll about the floor और occasionally jump into the air, मतलब हाँ वो उसके अंदर वो ट्राई कर रहा था जंप करने के लिए, ठीक है। बहुत जोर से ट्राई कर रहा है, मैं कैसे जंप करके निकलूँ निकलूँ निकलूँ, ठीक है। वो बहुत ट्राई कर रहा है उसके अंदर निकलने के लिए, बट वो निकल नहीं पा रहा है ठीक से। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ वन लुका ऑफ द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब वो देखता है कि उधर एक एग्जीबिशन भी चल रहा है देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, मतलब टोटो उसी बैग के अंदर ही था सहारनपुर तक, ठीक है। बट वाइल द ग्रैंडफादर वॉज प्रोसीडिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न साइड, ऐसी की तैसी भाई बंदर की, देखो क्या होता है आगे, मतलब देखो वो क्या करता है, बंदर कांड करता है। मतलब एक इधर बोला जा रहा है ग्रैंडफादर वॉज प्रोसीड्यूइंग इन टिकट, मतलब वो क्या कर रहे हैं, ग्रैंडफादर टिकट खरीद रहे हैं। उसी टाइम पे ही टोटो अपना बैग से मुंडी निकाल के दिखा रहा होता है, ठीक है। तब क्या होता है, गेव द टिकट कलेक्टर वाइट ग्रीम, और जो टिकट कलेक्टर था वो चौंक जाता है, अरे भाई ये क्या है फिर से, ठीक है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद a great presence of mind and much of the father annoyance, मतलब वो देखते हैं भाई ग्रैंडफादर भी चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे ये कैसे मुंडी कब निकाल दिया। ही सेड सर यू हैव अ डॉग विथ यू, जो टिकट कलेक्टर होता है वो बोलता है सर आपके साथ डॉग आप लेके आए हैं, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, मतलब वो बोलता है कि आपको इसके लिए भी टिकट बनाना पड़ेगा और आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। आई वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, मतलब उधर ग्रैंड फादर लाइक बोलते हैं कि अरे देखो ये टोटो है और ये एक बंदर है, ठीक है, ये कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, ठीक है, ये एक बंदर है। और इवन एज ए क्वाड्रेंट टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपी वॉज द सम ऑफ हैंड ओवर एज हिज फेयर। टिकट कलेक्टर बोलता है नहीं नहीं आप कुत्ता लेके आओ, आपको तो पैसा देना पड़ेगा। द ग्रैंडफादर मजबूरी से उनको 3 रुपये देना पड़ता है टोटो के माध्यम से, वो उसके लिए टोटो के लिए ही उसको 3 रुपये देना पड़ता है ग्रैंडफादर को। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉटोइज, सॉरी बेटा। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉटोइज, मतलब वो देखते हैं कि ग्रैंडफादर के पॉकेट से उनका खुद का जो पेट टॉटोइज था वो में निकलता है। एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस योर चार्ज फॉर ऑल एनिमल, वो बोलता है अरे मेरे को कितना रुपीज़ देना पड़ेगा आपके सब मतलब वो टिकट कलेक्टर बोलता है कितना रुपए आपको देना पड़ेगा मेरे सब एनिमल के लिए। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉटोइज, टिकट कलेक्टर अपने देखते हुए छोटी छोटी आंखों से वो टॉर्टोइज को देख रहा है, अरे ये टॉर्टोइज है ना। प्रोप्यूटेड इट विथ हिज 4 फिंगर, गेव grandfather a pleased and confident look and said no charge is not a dog right। तो वो जो होता है टिकट कलेक्टर वो बोलता है, वो अपने छोटे छोटे आंखों से टॉर्टोइज को देखता है और वो अपने हाथों को मलते हुए बोलता है नहीं नहीं छोड़िए ना, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ना आपने कुत्ता नहीं लाया, ठीक है। अब देखो इसी इसी इधर इधर देखो, ठीक है, जो कैनवस के लाइक इधर मैं तुम लोग दिखाता हूँ, इधर, ठीक है, इधर देखिए, इधर ना क्या हो रहा है कि देखो
इधर, ठीक है, उधर बंदर निकला हुआ है, ठीक है, बंदर निकला है, और इधर बातें हो रही है, इधर देखो बातें हो रही है, ठीक है, तो इधर बातें हो रही है, तो उसी चीज़ के बारे में, ठीक है। Okay, when Toto was finally escaped by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. मतलब जब टोटो फाइनली एक्सेप्ट कर देता है ग्रैंड मदर को, क्या होता है, वो बहुत कंफर्टेबल होम में रह रहा होता है, स्टेबल वे में, मतलब चुपचाप बैठ के अपने शांत स्वभाव नीति से मंदिर चुपचाप बैठ रहा होता है ग्रैंड मदर के साथ। वेर ही हैड ए फॉर ए कंपनी द फैमिली डोंकी नाना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये थोड़ा याद रख लेना कि लाइक जो थे, मतलब ग्रैंड फादर थे, उनके पास और एक डंकी था नाना के नाम से। पहले गिवन नहीं था, बट इधर लिखा गया है, एक फैमिली डंकी था उनका नाना के नाम से। देखो इधर बोला गया है, उनका एक फैमिली डंकी था नाना के नाम से, ठीक है। ऑन द टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see he was comfortable। मतलब कि फर्स्ट जो नाइट था उधर बोला जा रहा है वो कंफर्टेबल था, ठीक है। टू सी हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, ठीक है, उनको नाना मिलता है, ठीक है, नाना मिल जाता है उनको। तो इधर अपेरेंट कॉज था पुलिंग एट हर हैटलर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। मतलब एक वो ट्राई कर रहा था कि अपनी मुंडी को जितना नीचे करे, और नीचे करते हुए लाइक चुपचाप बैठे, और चुपचाप बैठते हुए एक बंडल है को लाइक उसका जगह नहीं हो रहा था उसका मुंडी ठीक से, वो थोड़ा लंबा था, इसलिए वो उससे मुंडी को नीचे कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना एज ए स्लैप अक्रॉस हर लॉन्च हंचेस। क्या करते हैं ग्रैंडफादर, उनका दिमाग सटाता है ग्रैंडफादर का, वो एक थप्पड़ लगाते हैं नाना को, ठीक है, अपने हॉन्चेस के थ्रू। ही शी जॉग्ड बैक। इतना याद रख लो, नाना एक लड़की है, न लड़की डोंकी है, ठीक है, वो पीछे से झटक जाती है पीछे से। और ड्रैगिंग टोटो विथ हर, मतलब वो ड्रैगिंग करके लेके आती है टोटो को, ठीक है। ही फेस्टेंड टू ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विच शार्प टीथ लिटिल टीथ। देखता है बंदर का बहुत बड़े बड़े कान है, और उसी के थ्रू वो ला रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड। टोटो और जो नाना थे वो कभी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि ना वो लोग ऑलवेज झगड़ा करते थे। टोटो ऑलवेज नाना को परेशान करता था, ठीक है। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय हिम द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। मतलब टोटो का एक बहुत बड़ा ग्रेट ट्रीट था कोल्ड विंटर के टाइम इवनिंग्स में, ये था कि लाइक ग्रैंड मदर क्या करती थी कि उसको एक बहुत गरम गरम लार्ज बाउल में उसको डाल देती थी उसको नहाने के लिए। ही वुड कंगलिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन द ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। मतलब वो क्या करती थी, अपने हाथों से जैसे चेक करते हैं ना, मम्मी भी चेक करती है हमको, लाइक गर्म पानी वगैरह गार्गलिंग करने के लिए दिया तो चेकिंग करती है ना, उसी टाइप से लाइक टोटो को मतलब पानी के अंदर पहले छोड़ने से वो क्या करती है, मतलब छोड़ने से पहले वो क्या करती थी कि पानी को टेस्ट करती थी कितना टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो गया तो देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, मतलब वो टोटो को छोड़ देते थे नहाने के लिए। फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड बिन सीन मी डूइंग। मतलब वो देखते थे कि लाइक जो फर्स्ट वन फुट था उधर भी लाइक था कि सीन डूइंग में, अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर टू हिज नेक। मतलब लाइक उसके गले तक, टोटो के गले तक पानी भरा हुआ रहता था, मतलब पानी भरा हुआ रहता था गर्म पानी, ठीक है, नहाने के लिए। तो बेटा आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसका फर्स्ट पार्ट तो आपने देख लिया है, बट इसका सेकेंड पार्ट मैं डाल दूंगा द एडवेंचर ऑफ टोटो का, ठीक है। आज के लिए बेटा रहता हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, और अपने हेल्थ कॉन्शियस रहो बेटा। आजकल फिर से निफा वायरस भी आने लगा है, अभी इंडिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अभी हेल्थ कॉन्शियस रहो और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि ना बेटा तुम लोग का अगले ईयर 10th भी है और 9th है। तो रहता हूँ आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, और ऑलवेज अपने पढ़ाई पे फोकस करना, ठीक है।